हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 9 केमिस्ट्री का। ठीक है, अब कल जो हम बातें किए थे हम लोग पिछले सॉलिड, लिक्विड, गैस और उन सब की क्या है प्रॉपर्टी। ठीक है, उन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब क्या है आगे देखते हैं। क्या है कि अब हम कहते थे कि हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बताएं कि हम कह सकते थे कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से या ज्यादा, और लिक्विड को हम ना कर सकते हैं। ये हमें क्या करना था, ये हमें एक्सपेरिमेंटली शो करना था। हम कैसे किसी को बता सकें कि हम गैस को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और लिक्विड को कम। ठीक है ना, देखते हैं। अब वैसे ही आप खुद से ऑब्जर्व करें। आप पंप देखते हैं जिससे हम साइकिल में हवा भरते हैं। ठीक है ना, साइकिल में हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, गैस होती है, हम उसको कंप्रेस करते हैं, फिर उस साइड से निकल के क्या है एयर हमारे ट्यूब में चली जाती है। ठीक है, हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम उसको दबा भी लें ना, कुछ देर तक हमें हमारी गैस या एयर बाहर ना जाए, फिर भी हम उसे अगर दबाएं तो कुछ देर तक या कुछ थोड़ी अमाउंट में वो जरूर कंप्रेस होगी, अगर वो ना निकले तब भी। ठीक ना, सही। अच्छा, अब सॉलिड की बात करें अगर हम, तो सॉलिड हमको पता है कि कंप्रेस जनरली नहीं होता, उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको पीटते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ थोड़ा सा वो कंप्रेस हुआ। लेकिन वो कंप्रेस होता है तो अगर किसी तरफ, एक तरफ अगर कंप्रेस हो रहा है तो दूसरी तरफ वो एक्सपेंड भी होता है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, सही। तो सॉलिड का एक केस था। लिक्विड में हमने कहा कि अगर उसे हम गैस में हमने कहा कि हम उसे कंप्रेस जनरली आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सही। अच्छा, अब लिक्विड की बात है तो लिक्विड को, सॉलिड को हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, या बहुत ही कम अमाउंट में हम उसे क्या करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो गैस है उसे हम ज्यादा अमाउंट में कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड में हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक ना, उसे भी। लेकिन सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। जैसे आप होली का होता है, होली का फेस्टिवल होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, हमारे पास जो पिचकारी होती है उसमें हम एक साइड से प्रेशर लगाते हैं, दूसरे साइड से क्या है हमारा वाटर जो है निकल जाता। अगर हम उस वाटर को ना निकलने दें, ठीक ना, उस कलर को या उस वाटर को ना निकलने दें, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई भी करना चाहें तो वो प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि हम क्या है, लिक्विड को नहीं कर सकते हैं कंप्रेस, लेकिन गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड को तो बिल्कुल ही कंप्रेस ना कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर हमने कहा था कि रिजिडिटी होती है या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक ना, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। सही। अब कह रहा, यहाँ पे कह रहा कि अगर एक कह रहा पिस्टन में, ठीक, आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में होता है, एक पिस्टन लें, यहां से नीचे होल है, कह रहा इसमें हम अगर सॉलिड भर दें, इसमें हम कोई सॉलिड सब्सटेंस फिलअप कर दें, ठीक, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड सब्सटेंस हम इसे फिलअप कर दें। अगर इसके ऊपर हम पिस्टन कोई लगाएं, ठीक, सही, इससे हम दबाएं और यहाँ पे कार्क में इसे लगा दें, ठीक, ताकि ये क्या हो, जनरली इसमें से कुछ बाहर निकल ना सके। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे जो वेट लगाए हैं, ये हमारा पिस्टन है, जो ये हमारा पिस्टन था, ठीक, पिस्टन हमारा ये, ठीक, इसके ऊपर अगर हमने वेट रखा कुछ, ठीक, तो ये इसे नहीं दबा पाएगा अगर ये सॉलिड है, ठीक। लेकिन अगर यही लिक्विड है तो हम देखेंगे हो सकता है ये थोड़ा सा उसे कंप्रेस कर दे, लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट में। सही ना, क्यों, क्योंकि हम सॉलिड के बीच कोई गैप नहीं होता ना, कोई स्पेस नहीं होता, तो उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड में हमने कहा सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा गैप होता, थोड़े से पार्टिकल्स दूर दूर होते, थोड़ा सा उनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। और एक बात हमने और पहले बोला था, तभी तो लिक्विड के अंदर कोई भी चीज सॉल्युबल हो जाती है। सही, ठीक ना। अच्छा, तो फिर अगर लिक्विड करें तो हो सकता है थोड़ा सा कंप्रेस जाए, लेकिन अगर गैस, इसी में अगर ये गैस हो, ठीक, तो ये क्या हो, पिस्टन, हमें अगर इसमें हम जहीं कोई वेट रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारा ये पिस्टन, ये हमारी गैस को क्या करता है, जनरली कंप्रेस कर देता है, ठीक, हमारे गैस को ये क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। और ये गैस अभी तक जो हमारा पिस्टन स्टार्टिंग में यहाँ था, ठीक, स्टार्टिंग में जो पिस्टन यहाँ था, अभी हमारे पास
उस पर वेट अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये वो पिस्टन हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक ना, उसके ऊपर वेट रखने के बाद, ठीक ना, सही। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, गैस को हम जल्दी कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को तो बिल्कुल नहीं। लिक्विड को हम यूं कर रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत उसे हम कंप्रेस किया, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सही, ओके। तो फिर ठीक है, कर रहे हैं ऐसा ऑब्जर्वेशन हम क्या, ये एक ऐसा कह रहा है कि हम एक सिस्टम लेते हैं, एक कॉलम लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसे हम अब बार बार इसे हम इसे सॉलिड, लिक्विड और गैस का फिलअप करके हम इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो कह रहा कि अगर इसमें हम सॉल्ट भरे थे, पहली बार सारी बात एक बार एक्सप्लेन कर दें, अगर पहली बार इसमें सॉल्ट फिलअप करे थे तो ये जनरली क्या होता, पिस्टन कहीं नहीं गया था, वो जहाँ का है वो वैसा ही पड़ा रहा, ठीक है। अगर कह रहा अगर इसमें वाटर है या कोई लिक्विड भरा हुआ होता है तो क्या होता है, ये पिस्टन थोड़ा सा क्या होता है, इस पे जो अप्लाई होता है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा पुशअप नीचे की तरफ हो जाए, ठीक ना। लेकिन अगर कह रहा इसी में गैस है, ठीक है, तो गैस है अगर, तो हम ये देखेंगे ये पिस्टन क्या है जनरली, और जहाँ पे वो स्टार्टिंग में होता है उससे और नीचे आ जाता है, इसका मतलब गैस को वो कंप्रेस कर देता है, ठीक है, सही। इसका मतलब इन सारी बातों से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड है उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं बाहर से तो वो कंप्रेस नहीं होता, अगर कोई लिक्विड है तो वो भी नहीं होता कम, ये जो होता है ना, हमने कहा बहुत माइन्यूट, वो भी जनरली ना के बराबर ही होता है, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि लिक्विड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। कर यहाँ पे भी अगर प्रेशर अप्लाई होता है तो लिक्विड भी क्या होता है, कंप्रेस नहीं होता। हाँ अगर बहुत ज्यादा अप्लाई कर दें तब भी हो सकता है कंटेनर ही टूट जाए, लेकिन वो भी कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर होते हैं, कहने को हम कह सकते हैं कि सॉलिड के कंपैरिजन में तो सर लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो थोड़ा सा इनके बीच गैप है तो कंप्रेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, यहाँ पे गैस क्या है, कंप्रेस हो जाती है और बाकी सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं होते, ठीक ना। तो कह रहा इसका मतलब इन सारे ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस इजीली, गैसेस कैन बी कंप्रेस इजीली, ठीक ना, सही। जैसे हमने एक और आपको अगर बता दें एक्सप्लेनेशन, एक और हम आपको बता दें ऑब्जर्वेशन जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, वो है हमारे सिलेंडर। अगर उसको देखें, अगर हमारे पास जो सिलेंडर होता था, हमने पीछे क्लास में एक बार बताया था, फिर से बता दें, अगर वो सिलेंडर में अगर हम 1 kg गैस फिलअप करें तब भी वो पूरे सिलेंडर के बराबर एक्सपैंड हुई होगी, है ना, क्योंकि उसका कोई न फिक्स वॉल्यूम होता है न कोई फिक्स शेप होता है। जिस कंटेनर में रखा जाता या जिस कंटेनर में वो होता उसी कंटेनर का शेप वो एक्वायर कर लेता है, ठीक ना। तो वो लेकिन उसी सिलेंडर में हम 15 kg भी गैस भर देते हैं। इसका मतलब हम अगर 1 kg था तो प्रेशर कम था, ढेर सारे एक्सपेंड थे, उस पर और ज्यादा प्रेशर लगा के उसे कम करके उसमें ढेर सारी गैस को हमने क्या किया, फिलअप कर दिया, ठीक ना, ओके। चलिए ठीक है, आगे कह रहा अब एक और टर्म आता है डिफ्यूजन। ठीक, डिफ्यूजन का होता हम देख लेते हैं। पीछे वैसे हमने बता दिया था, थोड़ी सी बात बता दी थी, आज इसके डिटेल हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। ठीक, DIFFUSION। ठीक, डिफ्यूजन कह रहा, डिफ्यूजन का क्या मतलब, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी गैस होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जनरली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। मतलब हमने कहा था उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। जब बहुत दूर दूर होते हैं तो किसी का एक दूसरे से कोई नाता रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, और किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं। और इस कारण से दैट इज वाई, यही कारण है, इस कारण से क्या होता है, वो गैस के पार्टिकल्स मैंने कहा बहुत ही इजीली फ्लो करते हैं, मतलब आसानी से मूव करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो वो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं जहां तक उन्हें स्प्रेड होने के लिए मिलेगा, कोई जहां पे उसे किसी प्रकार का कर्टन या यूं कहने किसी प्रकार का रोक ना मिले, ठीक है ना, जिस कारण से वो
वहां पे रुक सकें, ठीक है, तो वो आसानी से एक्सपेंड होते चले जाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कह रहे हैं जैसे हम कोई एक कंटेनर लें या फिर कह सकते हैं कोई एक ऐसा ऑपरेटर्स लें जिसमें दो खाने हो, ठीक, यूं कह सकते हैं दो चेम्बर हो। तो हमारे पास एक चेम्बर अगर ये दूसरा चेम्बर ये है, हम अगर एक चेम्बर में फिलअप कर दें गैस, ठीक, और अगर यहाँ पे बीच में एक कोई स्टॉप के लिए लगा हो ताकि ये दूसरे चेम्बर में ना जा सके पहले, तो सबसे पहले अगर इसमें गैस हम फिलअप कर दें, ठीक ना, तो अगर ये क्लोज्ड है चेम्बर, इसके इधर वाला क्लोज है, यहाँ पे जाने के लिए कोई वे नहीं, तो फिर ये सारी की सारी गैसेस इसी में पड़ी रहेंगी, ठीक ना। और अगर इसको हम हटा दें तो फिर ये जो आपने क्लोज्ड कंटेनर में या क्लोज्ड चेम्बर जो भरा हुआ है आपने गैस, ठीक, वो गैस क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है धीरे धीरे पूरे सिलेंडर, पूरे कंटेनर में, ठीक ना, सही। इसके लिए सर ऐसे तो पता ना चले कि वो आधी थी या फुल थी या कैसे, तो कलरलेस होती सर, कोई भी एयर वेयर दिखती ना। एक वो कह रहा अगर हम अलग से कोई गैस ले लें जो कलर्ड हो, फिर अगर उसका ऑब्जर्वेशन ऐसा करेंगे तो हम ये पाएंगे कि पहले जब ये कंटेनर दोनों जो पार्ट है, एक पार्ट दो आपस में मिले नहीं थे, बीच में पार्टीशन था, तो उस केस में क्या हमने देखा इधर की गैस क्या है, कलर दिख रही है। अगर वो कलर्ड गैस है, कोई मान लो कोई कलर्ड गैस, ठीक, कलर्ड गैस, तो अगर इसको हम हटा दें तो फिर ये गैस क्या करता है, फिर हम ये देखते हैं थोड़ी देर बाद ये पूरे के पूरे कंटेनर क्या है, कलर्ड गैस से फिलअप हो चुका है। जब तक ये लगा हुआ था तब तक सिर्फ इतने ही दूर थी, लेकिन जो ही हमने हटाया तो हमने देखा सब का सब क्या हुआ है, सब के सब कलर्ड मिल रहे हैं। इसका मतलब ये गैस के पार्टिकल जो है मूव करते हैं आसानी से इंडिपेंडेंटली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं होता, ये किधर की तरफ आसानी से मूव कर सकते हैं ना, दे कैन मूव इजीली, ओके, सही, ठीक। उसके लिए हम ये यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे ये है, अगर हमने देखा कि पहले जो गैस थी, कलर्ड गैस थी जो हमारे पास, ठीक, ब्रोमीन जो येलोइश कलर की थी, वो ब्रोमीन गैस क्या नीचे थी। जब हमने यहाँ पे इसको पूरा अलाउ कर दिया पूरे, तो पूरे कंटेनर के बराबर ये कलर हो गई हमारी, ठीक है, ओके, सही। अब करा इसी गैस के पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने को, यहाँ से वहां जाने को इन्होंने डिफ्यूजन नाम दिया था, ठीक ना, सही। तो कह रहा कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। हाँ, अगर कह रहा ये जो गैस है अगर वो जहाँ पे स्प्रेड कर रही है, अगर वो उनके साथ मिक्स होने की टेंडेंसी रखेगी तो वो क्या हो, उनके साथ मिक्स हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा एक बात कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, उस गैस का स्प्रेड हो जाना या सब्सटेंस का स्प्रेड हो जाना या फिर दूसरे में मिल जाना क्या कहलाता है, मिल जाना, वो क्यों, बाय द रीजन ऑफ मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहाँ पे गैसियस पार्टिकल के मोशन में मूव होने के कारण से क्या है, वो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में भी मिल जाना बाय द फ्री मूवमेंट क्या कहलाता है, या बाय द स्प्रेडिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक ना। अब कह रहा फिर डिफ्यूजन किस बात पे डिपेंड करता है, सर क्या ये होता है क्या सबका डिफ्यूजन एक जैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा ना होगा। क्यों? क्योंकि हर गैसेस के हो सकता है उसके मास, हो सकता है उसका प्रॉपर्टी अलग अलग हो, उसका नेचर अलग हो, कोई लाइट गैस हो, कोई वेट ज्यादा वेट की गैस हो, तो उस हिसाब से उसका डिफ्यूजन होता है, ठीक ना। तो डिफ्यूजन का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस पार्टिकल्स के मोशन या मूवमेंट पर डिपेंड करती है। जिसका मूवमेंट, जिसका मोशन ज्यादा होगा उसका ज्यादा डिफ्यूजन होगा, और जिसका मोशन कम होगा उसका डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम ही होगा, ठीक ना, सही, ओके। अब कह रहा कि तो फिर इसका मतलब सर केवल डिफ्यूजन गैस में ही होता? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बड़े अमाउंट में या बड़े पैमाने पे गैसेस में ही डिफ्यूजन अच्छे से होता है, बाकी सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूजन का उतना केस नहीं होता, ठीक ना, सही, ओके। कह रहा कि जनरली डिफ्यूजन इज द फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। अगर हम मान लो कर भी दें कि हाँ सर, और डिफ्यूजन अगर गैस कर रही है, मैटर है, तो लिक्विड भी करे, हो सकता है सॉलिड भी करे। हम कह रहे हैं अगर करे तो क्या होता है कि हमारा गैस का डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता, सबसे ज्यादा होता, और सॉलिड का सबसे कम, यूं कहने की
वेरी वेरी लेस डिफ्यूजन, यानी यूं कह ले नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो गैस का ही डिफ्यूजन होता है, लिक्विड और सॉलिड में ऐसा ना होता है। कहने की अगर बात कहें तो यूं कह सकते हैं कि गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन। सही, ओके। आगे कह रहा है कि ये डिफ्यूजन होना, कम हो रहा, ज्यादा हो रहा है, किस बात पे? अरे डिफ्यूजन का एग्जांपल ये भी आप देख लें। आप स्प्रे, आप परफ्यूम मारते हैं, आप परफ्यूम लगाते हैं, पता चला पड़ोस में महक रहा, आप जो ही सड़क से जा रहे हैं साइड वाले को भी हो गया कि हाँ ठीक, इसने तो स्प्रे लगाया है, ठीक, सही, आप मास्टर, ठीक, ओके। तो कह रहा, तो वहां पे भी सेम बात है, ये डिफ्यूजन का ही होता है, क्यों गैस पार्टिकल, गैस के पार्टिकल होते हैं, ठीक, स्प्रे, तो वो गैस के पार्टिकल क्या धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, डिफ्यूज करते रहते हैं। तो आपने अगर एक कार्नर पे स्प्रे लगा दिया तो एक कार्नर पे अगर स्प्रे आपने करा परफ्यूम का, तो पूरे के पूरे रूम में क्या है, या पूरे के पूरे घर में, या पूरे की पूरी बिल्डिंग में क्या हो, धीरे धीरे महकने लगता है, ठीक है, ओके, सही। आगे कह रहा है कि क्या डिफ्यूजन होना किस बात पे डिपेंड करता है? कम ज्यादा भी होता है, हाँ, मैं यूँ कहता हूँ, हाँ डिफ्यूजन कम ज्यादा भी होता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा, कभी कभी सेम सब्सटेंस का किसी एक कंडीशन में ज्यादा हो सकता है, किसी दूसरी कंडीशन में उसका डिफ्यूजन कम होता है, सही। वो क्या है देखते हैं। कह रहा कि डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है, हम वो क्या कर रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक ना। कह रहा कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस डिफ्यूज होने को है या जिसका डिफ्यूजन होना है, उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या कहलाता है, उसका डिफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक ना, उसके डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? हमने कहा कि जब भी किसी चीज को हीट करते हैं, और हमने कहा था ना कि सारे के सारे पार्टिकल आपस में मूव करते रहते हैं, सारे के सारे पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो वो मूव करते पार्टिकल जब उनके अंदर हीट सप्लाई करी जाती है तो उनका मूवमेंट तेज हो जाता है, और मूवमेंट के ही ऊपर तो डिपेंड करता है डिफ्यूजन। तो जब मूवमेंट तेज तो डिफ्यूजन तेज, या डिफ्यूजन ज्यादा, या डिफ्यूजन फास्ट, ठीक, समझे ना, ठीक, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, ठीक, ओके। आगे कह रहा गैस का डिफ्यूजन का जरा हम एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक। कह रहा कि हमारे यहाँ गैस का जो डिफ्यूजन है, इसके हमारे एवरीडे लाइफ या डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल। खाना बनता है, ठीक, किचन से स्मेल महकती है आपके रूम तक, और आप भागे भागे आते हैं, बोलते क्या बन रहा मम्मी, ठीक ना। तो वहां पे क्या है, वो जो गैसियस पार्टिकल में उसकी स्मेल होती है, गैसियस पार्टिकल के साथ गैस हमारे डिफ्यूजन करता रहता है, जिस कारण से हमें यहाँ किचन से लेके बेडरूम या हॉल या जहां तक भी हम कहें, वहां तक उसकी स्मेल जाती है, ठीक ना, सही। एक बात और है, लेकिन क्या डिफ्यूजन सर क्या ये होता रहता है, बहुत दूर तक जाए? अरे नहीं, ऐसा ना है, कुछ देर तक ही डिफ्यूजन होएगा, उसके बाद हमें लगा कि डिफ्यूजन ना हो रहा। वो इसलिए क्योंकि जो जितने पार्टिकल्स थे सब एक जगह थे, हमें अच्छी सी स्मेल आ रही। जैसे जैसे डिफ्यूजन हुए दूर दूर होने लगे, और डिफ्यूजन हुआ और दूर। एक समय ऐसा है कि कोई पार्टिकल यहाँ है कप्तानगंज, कोई पार्टिकल मंदुरी है, कोई पार्टिकल नवादा है, कोई पार्टिकल महराजगंज है, कोई पार्टिकल जहां भी है, ठीक। तो वैसे केस में क्या है, हमें पता ना चलता है, ठीक है ना। तो यूं कह सकता है कि एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर ही हम डिफ्यूजन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ये बात पता कर लेते हैं कि कुछ ही कि कहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। अब आपके किचन में कुछ बन रहा है तो आपका पूरा गांव नहीं जानेगा, हो सकता है आपका मोहल्ला या आपके पड़ोस वाला घर जान जाए कि हाँ आपके घर कुछ बन रहा है, ठीक है ना, ओके, सही। तो कह रहा था स्मेल, जैसे एग्जांपल अगर करा जैसे फूड बनने का स्मेल है, तो क्या भी रहा द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीच अस इवन फॉर ए कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हमें जो कुछ दूर पे हमें पता चलता है, कुछ दिखा या हमें कुछ दूर पे पता चल जाता है कि क्या हो रहा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, हमारा डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, सही, ओके। हम स्प्रे लगाते हैं, स्प्रे परफ्यूम, वो भी क्या है कुछ दूर पर ही, ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया तो आपका पूरा गांव महक रहा, नहीं ना, आपने लगाया, हो सकता है आपके रूम में महक रहा, पड़ोस वाले रूम में, आपके मोहल्ले में भी हो सकता है ना महके, ठीक है ना। वो परफ्यूम कौन सा उस बात पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम डेली लाइफ की हैं जो हमें डिफ्यूजन के थ्रू होती है, जो जिसमें डिफ्यूजन होता है, ठीक है, ओके, सही। दूसरी बात,
हम अगरबत्ती जलाते हैं तब भी पूजा वाले घर में अगरबत्ती चल रही, पूरा घर महक रहा, पूरी बिल्डिंग महक रही, वो भी क्या है, हमारा डिफ्यूजन है। वहां पे जो गैसियस पार्टिकल है जो स्मेल करते हैं, वो पार्टिकल धीरे धीरे डिफ्यूज करके पूरी की पूरी बिल्डिंग में हो जाते हैं, जिस कारण से हम कहते हैं ये क्या है, डिफ्यूजन है। सही, ओके। अब क्या है हमारा डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता, कह रहा है कि डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैस। कह रहा है जैसा गैस में डिफ्यूजन होता है वैसा डिफ्यूजन लिक्विड में नहीं होता, उससे बहुत ही धीरे होता है। जैसे क्यों, क्योंकि पता है लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं अपने पोजीशन पे थोड़ा तेज, लेकिन वो इतने ज्यादा फ्लो इतने ज्यादा मूव नहीं करते जितने की गैस, इसलिए उसके केस में हम कहते हैं इसका डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है ना। सही, जैसे हमने कहा था कि जो अगर किसी हमने बीकर में ट्रांसपेरेंट उसमें वाटर लें और एक चुटकी छोटा सा कलर डालें, ठीक, एक चुटकी मुर्गा छाप कलर डालें, एक छोटा सा टुकड़ा, तो वो धीरे धीरे जैसे गिरेगा आप देखेंगे वो धीरे धीरे स्प्रेड करता रहेगा वाटर में, तो बहुत ही कम डिफ्यूजन उसका होता है, ठीक है ना। ओके, सही। आगे कह रहा है कि किसी का भी अगर इसे कलर इंक की बात करें तो अगर हम किसी एक वाटर में एक पार्टिकल इंक का डालें तो वो धीरे धीरे डिफ्यूज होके बहुत देर बाद ऐसा आएगा कि जब वो पूरे वाटर के बराबर वो डिफ्यूज, तो वाटर के पार्टिकल, इसका मतलब वाटर में डिफ्यूजन बहुत ही धीरे, बहुत ही कम होता है, ठीक है। सही, आगे ये डिफ्यूजन, पहली बात तो हमने इन गैस डिफ्यूजन हमने इन गैसेस पढ़ लिया, ठीक। इन लिक्विड हमने बता दिया अभी, ठीक। अभी क्या है, इन सॉलिड, जरा इसमें भी देख लेते हैं होता है क्या, ठीक। गैसेस हमने पढ़ लिया ना, परफ्यूम, स्मेल, खाना बनने की, इंसेंस, इंस्टेक, अगरबत्ती की बात करें, सब कुछ कर दिया। लिक्विड की हमने कर दिया, एक कलर डालो, आप देखेंगे धीरे धीरे कलर स्प्रेड करता रहेगा। घर पे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास में। ओके, अब क्या करा, डिफ्यूजन इन सॉलिड करा। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस, मतलब बहुत वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब गैस में किसी प्रकार का डिफ्यूजन ना होता, फिर भी देखते हैं हो सकता है कुछ हो, ठीक। वो कह रहा कि जनरली डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत ही कम होता है। यू ऐसा कह सकते हैं कि अगर जैसे कह रहा कि if we write something on whiteboard or blackboard and leave it unclean for a considerable period of time, then it will find that it become quite difficult to clean the blackboard afterward. This is due to the fact that some of the particles have diffused into the surface of blackboard. करा जैसे अगर किसी ब्लैक बोर्ड पे हम कुछ लिख दें और उसे हम इरेज ना करें या उसे मिटाएं ना, तो एक कुछ दिन बाद 10-15-20 महीनों बाद, 10-15 दिन 20 दिन महीनों बाद हम ये देखेंगे अगर उसे मिटाना चाहेंगे तो वो आसानी से मिटेगा नहीं। उसका वो किस बात का है प्रोसेस, वो क्या है, वहां पे सॉलिड के पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर, तो वो मिटाना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा कि द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक, द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस into another solid substance is so slow that many people think that diffusion does not take place in solid at all, ठीक। करा सॉलिड में डिफ्यूजन इतना स्लो होता है कि हम ये समझ लेते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, मैटर इन सराउंडिंग, नहीं चैप्टर नहीं सॉरी, इसमें का एक पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर मैटर, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप लोग रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर पूछें। ओके, थैंक यू।